तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लेकर आ गया हूं मैं क्षितिज मालविया एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लिया था। कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से डिस्टेंस मतलब हो सकता है किसी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हुआ समझने में। एक बार मैं क्विक रिव्यू करवा दे रहा हूँ उसका, शॉर्ट रिविजन। उसके बाद हम स्पीड एंड वेलोसिटी आज बेटा शुरू करेंगे। भाई डिस्टेंस क्या था? कोई भी पॉइंट से आप जर्नी शुरू कर रहे हो और किसी पॉइंट पे खत्म कर रहे हो, तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के जो भी एक्चुअल पाथ में चलने वाला हूं वो डिस्टेंस है। ठीक है, अब ऐसे घूम के जाऊं, रेंग कर जाऊं, जिगजैग पोजीशन में जाऊं, कैसे भी जाऊं, जो भी एक्चुअल पाथ मैं चलने वाला हूं जो मेरी मर्जी का होगा वो होगा डिस्टेंस। मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक के कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि कौन किस पाथ पे चल रहा है। अगर 100 लोग चल रहे हैं, 100 अलग अलग पाथ हैं, तो ए से लेकर बी तक के 100 अलग अलग डिस्टेंस बन जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या था? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की कौन सी मिनिमम दूरी है, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए मुझे, मिनिमम। अब मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो आपको मजबूरन एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम लेंथ होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई एक तरीके की स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस हुआ एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता है, गाड़ियों के अंदर ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस ही मेजर कर रहा होता है। डिस्प्लेसमेंट आप प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते, अरे भैया आगे गए बढ़ गया, पीछे आए कम हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जा सकता, डिस्टेंस किया जा सकता है। दोनों ही एक तरीके की लेंथ है, इसलिए दोनों की यूनिट मीटर होती है। डिस्टेंस की केवल वैल्यू है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आगे जाएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, पीछे आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस आगे जाओ तो भी बढ़ेगा, पीछे आएंगे तो भी बढ़ेगा, मतलब वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन चेंज करने पर फर्क वैल्यू पे नहीं पड़ रहा। और डिस्टेंस प्लेसमेंट जो हो गया वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्योंकि देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे किसी बॉडी का डिस्टेंस शो करना है, तो मैं बोलूंगा केवल वैल्यू की बात करूंगा, कितना चला वो 65 किलोमीटर चला। लेकिन इसी को अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, इसके अंदर एक डायरेक्शन जोड़ दूंगा। देखो डायरेक्शन जोड़ दिया तो ये बन गया अब डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये वो बेसिक डिफरेंसेस है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा बेटा केवल पॉजिटिव होता है, क्योंकि या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। बॉडी नहीं चलेगी तो जीरो, बॉडी चलेगी तो पॉजिटिव भी होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये भाई साहब नेगेटिव जीरो पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, और याद रखना सबसे की टर्म, डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस के या तो बराबर हो सकता है, ठीक है, या तो फिर इससे छोटा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया डिस्टेंस के, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है बेटा। आई बात समझ में? या तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या तो बराबर होगा, यही एक कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का अगर अपन रेशो देखें तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा या तो इक्वल टू 1 आएगी या तो फिर लेस देन 1 आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात हम लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस इक्वल टू और लेस देन 1। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। आगे हम बढ़ते हैं हमारे आज के कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड बेटा क्या होती है? स्पीड आप सबने कभी ना कभी प्रैक्टिकली यूज करी है। वापस हम उसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो हमने समझी थी। किसकी कहानी भैया? रोहन और सोहन की। बाल में भैया रोहन और सोहन है, ठीक है, और रोहन और सोहन बढ़िया सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो अब ग्राउंड पे जाने में लेट हो गए, बाकी सारे दोस्तों ग्राउंड पहुंच गए और रोहन गाड़ी चला रहा है, सोहन पीछे बैठा हुआ है। तो सोहन रोहन को क्या बोलेगा कि भाई गाड़ी की स्पीड बढ़ा, जल्दी चलना है अपने को, जल्दी से ग्राउंड पे पहुंचना है। मतलब स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी हो गई है यहां पर कि जो जब बढ़ेगी, जिसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो मैं डिस्टेंस जल्दी कवर करूंगा और मुझे समय कम लगेगा, है ना भैया। डिस्टेंस, भाई सोहन ने रोहन को बोला कि स्पीड जल्दी बढ़ा, तो उसको ये तो नहीं पता था टेक्निकली स्पीड क्या है, उसको डेफिनेशन थोड़ी ना मालूम थी स्पीड की, इसलिए तो 9th क्लास में पढ़ रहा है। लेकिन उसको ये पता था कि स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो जब बढ़ती है तो डिस्टेंस जल्दी कवर होता है,
जहां हम जा रहे हैं उसका डिस्टेंस जल्दी कवर होगा और टाइम कम लगेगा। मतलब स्पीड एक क्वांटिटी ऐसी हो गई जो आपको बता रही है कि आप कितना डिस्टेंस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के आप कितना डिस्टेंस चलोगे और कितनी देर में चलोगे, कितना डिस्टेंस चलोगे और कितनी देर में चलोगे। इसका मतलब जो ये बताए कितना डिस्टेंस कितनी देर में, दैट इज स्पीड। कितना डिस्टेंस कितनी देर में, दैट इज स्पीड। मैं कितना चल रहा हूं और कितनी देर में चल रहा हूं, ये मेरी स्पीड है। अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा चलूंगा और टाइम मुझे कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करूंगा, टाइम कम लगेगा। और अगर मैं धीरे चलूंगा तो डिस्टेंस कम कवर करूंगा और टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक, कभी भी आप गाड़ियों में स्पीड देखते हैं तो स्पीड किस फॉर्म में होती है बेटा कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। ठीक है, बाइक्स के अंदर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का 1 मीटर होता है, देन 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देन 30 किलोमीटर पर आवर, देन 40 किलोमीटर पर आवर। इस बात का मतलब क्या है बेटा कि अगर 1 घंटे तक के मैं इसी रफ्तार से चला तो 10 किलोमीटर कवर हो जाएगा। अगर मेरी स्पीड 30 है, मतलब 1 आवर तक के अगर मैं इसी रफ्तार से चलूंगा, इसी स्पीड से चलूंगा तो 30 किलोमीटर कवर हो जाएगा। मतलब मुझे क्या बता रहा है कि मैं कितनी देर में कितना चल रहा हूं। दैट इज वाई स्पीड इज नोन एज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब आपने कितना डिस्टेंस चला, कितनी देर में चला, दैट इज स्पीड। फॉर्मूला होता है बेटा एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकंड, इसीलिए इसकी यूनिट भी हो जाती है मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गई। स्पीड समझ में आ गया क्या होती है। और स्पीड अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, और डिस्टेंस कैसा था, स्केलर, इसलिए स्पीड भी स्केलर। अगली बात आती है बेटा स्पीड के टाइप्स की। तो एवरेज स्पीड का एक टाइप होता है जिसमें हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब क्या है इस बात का कि भाई मान लो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था, लेकिन बीच में मेरे पास पी और क्यू नाम के 2 माइलस्टोन्स आ गए जिसमें मैंने डिस्टेंस D1 कवर करा, D2 कवर करा और D3 कवर करा। D1 कवर करने में मुझे 2 सेकेंड्स लगे, D2 में 3 सेकेंड लगे और D3 में 4 सेकेंड लगे। ठीक है, तो मेरा एवरेज स्पीड, ओवरऑल स्पीड जो रहेगा वो कितना निकल जाएगा बेटा, एवरेज स्पीड कितना निकल जाएगा बेटा, ये बन जाएगा जो भी डिस्टेंस में टोटल चला हूं D1 प्लस D2 प्लस D3 और जो भी मुझे टोटल टाइम लगा है, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4, दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या बताती है कि ओवरऑल जर्नी में मेरी एवरेज स्पीड कितनी रही। मैं मान लो कभी 10 चला, कभी 20 50 10 20 50 10 20 50 10 10 20 50 20 20 20 20 20 20 10 20 50, सबसे ज्यादा बार क्या आया भाई 20, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी रही 20, है ना। वैसे अपन एवरेज मार्क्स निकालते वैसे ये स्पीड वाला भी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा वेलोसिटी। अब स्पीड के लिए डिस्टेंस बना, हर किसी के लिए हर कोई बना हुआ है। अब जो अपन सोच रहे हैं कि भाई मुझे मेरी कभी भी वाइफ नहीं मिलने वाली, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली, भाई कभी ना कभी सबके लिए भगवान ने किसी ना किसी को बनाया है, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस बना था, इसीलिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही वेलोसिटी के लिए क्या बना है, डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है भैया, डिस्प्लेसमेंट। अब हो सकता है कि आप में से कोई नमूने होंगे जिनके लिए भगवान हो सकता है कोई भी ना बनाए। स्पीड के लिए भी डिस्टेंस बना है और वेलोसिटी के लिए भी डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है। आप अपना देख लो कि आपके लिए कौन बना हुआ है। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी आप कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहे हैं, कितनी देर में चल रहे हैं। क्यों बनाई गई ये क्वांटिटी बेटा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के लिए एक स्केलर क्वांटिटी चाहिए थी, तो डिस्टेंस के लिए स्पीड, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बन गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बताती है कि आप कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहे हो, कितनी देर में चल रहे हो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। यूनिट इसकी सेम होगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों की यूनिट्स सेम ही होना है। लेंथ ही कवर कर रहे हैं कुछ गिवन टाइम में। और यहां पर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। बात वैसे ही है जो मैंने बोली D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 T2 T3। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे कवर करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वरना मान लो अगर आपके 10 सब्जेक्ट है उसमें आपको कुछ मार्क्स मिले हैं तो आप कैसे निकालते हो एवरेज, सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। यहां पर भी अपन सब सेम कर रहे हैं, पहले जो वेलोसिटी थी बाद में जो वेलोसिटी हुई इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है यानी वेलोसिटी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि वेक्टर है ये, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड या तो जीरो होगी या तो हमेशा पॉजिटिव होगी। इस बात का याद अच्छे से रखिएगा। आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी भी क्लियर हो गया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है।
स्पीड के अंदर डायरेक्शन की बात नहीं होती बेटा, देखो केवल वैल्यू की बात होती है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर वैल्यू की बात हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर, और कहाँ चल रहे हैं उसकी बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, इसीलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी भी क्लियर हो चुका होगा। इसके कुछ पॉइंट्स होने जो आपको लिख लेने चाहिए, तो ये है वो पॉइंट्स जो आप लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि स्पीड वेलोसिटी क्या है। स्पीड होता है कितना डिस्टेंस कितना टाइम में चला, वेलोसिटी होता है कितना डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम में चला। स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। स्पीड जीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। जीरो का मतलब क्या है बेटा, कि मान लो अगर आप एक सर्कल पे मूव कर रहे हो, जैसे कि एक सर्कल पे मूव कर रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट ए पर आए हो, तो आपका डिस्टेंस की वैल्यू होगी 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसमें स्पीड भी आ जाएगी क्योंकि डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऐसे में, जीरो, इसीलिए वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी भाई, जीरो। आई बात समझ में? इसलिए ये बोल रहा है कि ये जीरो हो सकता है, बॉडी मूव करेगी उसके बाद भी वेलोसिटी जीरो आ सकती है, लेकिन बॉडी मूव करेगी तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि स्पीड जीरो आ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? नेक्स्ट लेक्चर में भाई मेरे प्यारे से बच्चों हम करेंगे बात एक्सेलरेशन की। तब तक के लिए अपने शीशे सर को याद करते रहो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड शेयर जरूर करें वीडियो को अगर पसंद आए तो। थैंक यू।